दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फोकस और रीजनिंग में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, नजरें जमाए रखिए। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग एलसीएम पढ़ने के लिए। आज दूसरा डे एलसीएम का होगा, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है एलसीएम में, जो कि हम लोग के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो क्वेश्चन एलसीएम से। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि पहली संख्या दिया हुआ है और लसा मसा दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालिए, या लसा मसा दिया हुआ है दूसरी संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या निकालिए, या कहेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, मसा भी दिया हुआ है तब कहेगा लसा ज्ञात कीजिए, या कहेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है और लसा दे दिया है तो मसा निकालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप फार्मूला बैठा के निकालिएगा। और उससे बेहतर है कि आप देखिए ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा और आपसे जल्द ही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला का निर्माण करते हैं, कैसे फार्मूला निर्माण होता है। देखिए तो फार्मूला क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। लसा कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक को और मौसा कहते हैं महत्तम समापवर्तक को। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब उसके बाद कहता है अगर यह फॉर्मूला आपको दिया गया है, एक में याद रखिएगा, नोट्स के तौर पे याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि लसा और मौसा दिया हुआ है और पहली संख्या ज्ञात कीजिए जबकि दूसरी संख्या दिया हुआ है, तब आप क्या कीजिएगा। तो देखिए जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग कि लसा गुने मौसा, अब बटे लिखेंगे दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, लसा गुने मौसा बटे दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा एलसीएम के लिए। ये आपका पहला फॉर्मूला। अगर आपसे पूछता है पहली संख्या तो पूछ दिया, तो क्या क्या दिया रहेगा भाई, तो उसमें पहली संख्या जब भी पूछेगा तो आपसे उसमें लसा मौसा दिया रहेगा और दूसरी संख्या भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इस बात को केयर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब कहेगा दूसरी संख्या, अगर क्वेश्चन कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करे तो क्या कीजिएगा, तो वहां कहेगा क्या दूसरी संख्या ज्ञात करने कहेगा तो लसा गुने मौसा, अब बटे में कहेगा पहली संख्या। ये आपका सेकेंड फार्मूला जो कि आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब ये आप दो फार्मूला याद रखते हैं तो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्वेश्चन 50% बन जाएगा। ठीक है, तो भाई 50% कहा गया, तो 50% यही है कब, जब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दे और तब कहेगा कि लसा दिया हुआ है तो मौसा निकालिए। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है अब मौसा दिया हुआ है तब लसा निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि लसा निकालिए तब क्या करेंगे, तब देखिएगा उसका फॉर्मूला होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटे में यहां हो जाएगा मौसा। क्या होगा, मौसा। ये आपका हो गया कब, जब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा और उसके साथ मौसा दिया रहेगा तब लसा का फॉर्मूला यह होगा। ठीक है, अब कहेगा क्या कि उसके बाद अगर पूछता है आपसे कि मौसा ज्ञात कीजिए, मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तब क्या क्या दिया रहेगा आपको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में रहेगा आपको लसा। तो ये केयर कीजिएगा एक बात, हालांकि बहुत जगह बनाने के लिए आपको मिलेगा, तो कब आपको कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कब कौन सा क्वेश्चन कहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लाएंगे। देखिए एक बार याद कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में लसा मौसा दिया रहेगा तथा दूसरी संख्या दिया रहे, अगर लसा मौसा दिया रहे और दूसरी संख्या दिया रहे तब आप पहली संख्या का यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अगर आपको लसा मसा दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ है, क्या लसा मसा दिया हुआ हो और पहली संख्या भी दिया हुआ हो, तब आप दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे और आपसे बन जाएगा। ठीक है, जो कटने वाला है उसको काटिएगा और जो नहीं कटने वाला उसका गुना करके आप आंसर ले आइएगा। भाई ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन भी चुन सकते हैं उसमें। अब कहता है कब कब यह लसा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कहता है जब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया रहेगा और उसके बाद मौसा भी दिया रहेगा, तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे मौसा जब पूछेगा तब क्या करेंगे, तब पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा तथा लौसा भी दिया रहेगा, तब हम आपको इसको इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और एक छोटा सा नोट लेकिन आपके लिए कारगर होगा। तो क्या भाई, तो क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के आपको घुमा देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मान लीजिए कि n दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल n दिया हुआ है और साथ में मौसा दिया हुआ है, तो लौसा निकालिए। अब आप फंस जाइएगा कि सर दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ तो पढ़ रहे हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो जी हाँ, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या तो यह है, दूसरा संख्या यह है, तो वहां इक्वल करके आपको दे देगा, गुना करके वहां अंक दिया रहेगा। ठीक है, जैसे दो संख्याओं का क्या कहेगा, गुणनफल n है और दिया हुआ है मौसा दिया हुआ आपको m, तब कहेगा लौसा ज्ञात कीजिए, तब तो हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, लौसा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब क्या, गुणनफल का योग, दोनों गुणनफल जो दिया रहेगा उसका n बटा में m। अब ये फॉर्मूला पर आपका काम हो जाएगा कब, जब कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और साथ में लौसा दिया गया है, तब इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कब कहेगा भाई, तो कहेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल n है और देखिएगा, और कहेगा मौसा m है, तो लौसा ज्ञात करे। तो लौसा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लौसा बराबर होगा क्या होगा भाई, तो लौसा बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया रहेगा आपको, यानी क्या m दिया है, अब बटा में क्या दिया रहेगा, मौसा, तो मौसा मतलब m। अब यह आप फार्मूला को यूज कीजिएगा, वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, और इस फार्मूला से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आपको n के जगह पे 100, 200, 400, 500 कुछ भी दे देगा, 10, 20 कुछ भी दे देगा, और आपको मौसा की जगह पे कुछ दे देगा। अब यहाँ तो दुइये को दिया है, वही तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया जाएगा अंक में, उसको लिख करके बटा में मौसा से भाग दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। कब, जब लौसा निकालने के लिए पूछेगा तब। अगर कहता है कि मौसा ज्ञात कीजिए, अगर कहता है मौसा ज्ञात कीजिए तब, तो देखिएगा जब कहेगा कि मौसा ज्ञात करे तो क्या कीजिएगा भाई, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि n अब बटा में मौसा, नहीं यहाँ मौसा निकालना है तो हम लोग क्या होगा, लौसा हो जाएगा, यानी कि एल एम दिया हुआ है मौसा के लिए तो m हो जाएगा। और आपका इस प्रकार से फॉर्मूला आपका यह पहली संख्या और दूसरी संख्या के तहत आपका यह फॉर्मूला दैड होता है। यह फॉर्मूला से आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या या कहेगा लौसा या मौसा या दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तब कैसे निकलेगा, तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो समझिए कि यह रामबाण होगा, ये आपको कभी नहीं चुकने वाला होगा। फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। और साथ ही अब देखते हैं कैसे फॉर्मूला लगाएंगे आंसर पाएंगे, ठीक है। तो तब तक इसके लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए और बताते हैं आगे मिटाते हैं। तो चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने और देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन कहता है मौसा तथा लौसा क्रमशः 10 और 100 है। देखिए यहाँ पे मौसा और लौसा आपको दे दिया, क्या दे दिया, मौसा और लौसा दे दिया। तथा यदि कहता है यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, अब आप लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, तब पहली संख्या रख क्या दूसरी संख्या गुने में, तब मौसा गुने लौसा बराबर का क्या ओने ओने ले जाइएगा
उससे बेहतर क्या है, आपको पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या क्या देखना है, हमको पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, तो देखिएगा, तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं, लसअ गुने मसअ बटे पहली संख्या। अब आप रखिएगा, तो देखिए हल करते हैं कैसे बनेगा। क्या कहता है, दूसरी संख्या निकालना है, तो जो संख्या निकालना है उसको लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर। अब जो पूछ रहा है ना, अगर फॉर्मूला याद भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला को भूल जाइए, गोली मारिए फॉर्मूला। और देखिए दूसरी संख्या कहेगा तो पहली संख्या बटा में चल जाएगा उधर वाला के, तो ऊपर में क्या बचेगा, लसअ गुने मसअ। ध्यान रखिएगा, अगर पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछता है, तो जो संख्या आप पूछता है उसको एक तरफ कीजिए। अब बाकी बात देखिए, दूसरी संख्या पूछा है तो पहली संख्या कहाँ जाएगा, तो बटा में, और बाकी बच गया 100 ऊपर। ये पकड़ने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला याद ना है तब, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो क्या कहेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे मसअ गुने लसअ, तो डायरेक्ट हम उतना फॉर्मूला लिखे क्या, चलिए लिख देते हैं आपके लिए, मगर आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। मसअ गुने लसअ अब बटे क्या, पहली संख्या। अब रखिए मान, तो देखिएगा मसअ गुने लसअ कितना है, देखिए तो मसअ तथा लसअ 10 और 100 है। यहाँ पे देखिए 10 गुने 100 है। अब कहता है पहली संख्या कितना है, देखिए तो, और कहता है यदि एक संख्या 20 है, मतलब एक संख्या 20 है, तो दूसरा संख्या कहता है निकालने के लिए, तो एक संख्या 20 है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 20 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 पचे 100, 10 से 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50। और आपका यही आंसर आ गया। अगर जिनको फॉर्मूला लिखने का मन नहीं है वो आप यहीं पे कर सकते हैं, 10 गुने 100 बटा 20, 20 पचे 100 और 10 पचे 50, हमारा आ गया आंसर, आ गया। इस प्रकार से हमारा क्या आया, तो दूसरी संख्या हमारा निकल के आ गया 50। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपसे स्पीड बनेगा, आज जैसे ही प्रैक्टिस छोड़िएगा आपका स्पीड पूरा स्लो हो जाएगा, जहां थे वही चलेगा। आरती सुने होइएगा, सब कुछ गा करके अंतिम में कहते हैं हरियर जैसो को तैसो, तो बस रिवीजन नहीं कीजिएगा, फिर हरियर जैसो को तैसो आप हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आप सीटेट का एग्जाम पेपर भरे होंगे चाहे बीटेट का, तो उसमें आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन बैंक है, या उपहार का है, या प्लेटफॉर्म निकाला है, या माइक्रो हिल का क्वेश्चन बैंक लेके बनाइए आप, मगर आप जरूर बनाइए अगर सीटेट बीटेट के लिए है तो। अगर सीटेट बीटेट के नहीं है, जनरल कंपटीशन के लिए है, तो आप RS अग्रवाल या कोई कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म में निकाला ही है। ABCD भी बुक का नाम है, मतलब बहुत सारा बुक है जो आपको अब बताने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, बहुत सारा नाम है। आपको जहां से मिलता है क्वेश्चन उस पर रख के बनाइए, बिल्कुल फिट बैठेगा। और जो क्वेश्चन आपसे ना बने, आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, किसी प्रकार से आप हमारे यहाँ क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो समझिए कि दूसरी संख्या दे दिया तो क्या निकालना पड़ेगा भाई, तो पहली संख्या। तो दूसरी संख्या दिया हुआ है और मसअ लसअ भी दिया हुआ है 15 और 400, तो क्या निकालेंगे, पहली संख्या। अब देखिए फॉर्मूला हमको याद नहीं है, हम इधर घूम जाते हैं, फॉर्मूला उधर आपका है। अब कहता है कि दूसरी संख्या दिया हुआ है और मसअ और लसअ दिया हुआ है, तो पहली संख्या निकालिए। तो पहली संख्या निकालना, तो लिख देंगे पहली संख्या, अब बराबर लिखेंगे मसअ गुने लसअ, अब भागे इतना। तो देखिएगा मसअ और लसअ कितना है, 15 गुने 400, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 मरतबे कट जाएगा यह 400, और 16 में 15 से गुना कीजिए कितना होगा, 225 और 15 240 आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 240। देखिएगा इतना ही आंसर आना चाहिएगा। आप अगर रिवीजन कीजिएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं तो फार्मूला का आदि बनिए। फार्मूला समझते हैं, बैसाखी बैसाखी पर चलने वाला, वैसा मत बनिए, फार्मूला को बनिए गोली। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सीखने के लिए, देखिए तो कहता है क्या, पहली संख्या, तो लिख देंगे पहली संख्या बराबर मसअ गुने लसअ, मसअ गुने लसअ, अब बटे में दूसरी संख्या। अब बैठाइए, तो मसअ और लसअ कितना है, तो 15 गुने 400, अब भागे कितना है 25, 25 चौका कितना हो गया 100, तो 4 मरतबे 100 और 400 है तो कितना मरतबे 16 मरतबे गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 16, और 16 में 15 से गुना कीजिएगा तो आपको वही आएगा
गुना कीजिएगा 16 में 15 से, यही ना। तो गुना कीजिए तो 16 5 80 और 16 के 16, ठीक है। तो 0 8 14 के 84 ले 1 1 2, क्या आ गया आपको 240 आ गया। तो डायरेक्ट बनाइए आप फॉर्मूला से, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कितना करते हैं, ठीक है। आप केवल मोबाइल का ही यूज मत कीजिए, इसका भी यूज कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक। अब आप बनाइएगा इस प्रकार से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यह हमारा क्या निकला, तो सर पहली संख्या निकल गया, कितना आया पहली संख्या, तो 200 कितना आ गया सर, तो 240 आ गया। यह हमारा क्या आ गया, पहली संख्या। और एग्जाम में आपको देगा 240 204 फंसाने के लिए दे देगा 140, और आपका जो सही होगा प्रैक्टिस अगर कीजिएगा तो आप सही मार्क के आइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो कौन बना लिए हम लोग, ये बना लिए हैं, देखिए यह बना लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग इस प्रकार से देखते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, फॉर्मूला आपका पीछे है, हम इधर घूम के बता रहे हैं। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या दिया हुआ है 50 और 70, और लौसा साथ में दे दिया है 7, लौसा जो दिया है 7 है, तो मौसा आपको कहता है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए फॉर्मूला को मारिए गोली, हमको चाहिए आंसर बनाने के लिए जल्दी से जल्दी बन जाए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बनाना आपको जल्दी से जल्दी है। तो क्या करेंगे, मौसा दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फॉर्मूला लिख लेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसमें इससे गुना कर देंगे, अब भागे इससे भाग देंगे, तो 7 दहाई 70। अब 50 में 10 से गुना कीजिए, 50 दहाई 500, ऐसा आपका क्या आ गया 500। अब इतना जल्दी कैसे बनेगा भाई, तो इसका यूज कीजिएगा बनेगा। देखिए हम आपको फॉर्मूला लिखते हैं, यहीं पे क्या चाहिए मौसा, फॉर्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा मौसा, मौसा के बाद क्या, तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटे में लौसा रखिए ना। अब आप आंसर देखिए आपको आ जाएगा, पहली संख्या कितना है, तो देखिए पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 70, तो 50 गुने 70, अब भागे कितना 7, 7 दहाई 70, अब 50 गुने 10 कितना आ गया आपको 500। शायद आपको यही बोले हैं ना, कंफर्म यही बोले थे। तो इसका उपयोग कब कीजिएगा, जब आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको एकदम फुल्ली आप बेधड़क क्वेश्चन देखिएगा, आंसर सामने होगा, केवल काटने में जो समय लगेगा सो लगेगा। फॉर्मूला आप भूल जाइएगा कि फॉर्मूला कहीं लिखाया गया था, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला सब दिया हुआ है, केवल इसका यूज कीजिए तुरंत बच जाएगा, ठीक है। इसी का नाम है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपके पास अगर है तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको देखिएगा तो शायद आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो शायद हम पीछे वाला है। अब देखिए कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ चुका गया क्वेश्चन है। कहता है सीटेट में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो मौसा भी दिया हुआ है। अब क्या निकलना भाई, तो लौसा निकलना है। अब क्या निकलना है, तो लौसा निकलना है। अब ध्यान दीजिए, तब फिर लौसा निकलना है, तो लौसा निकालना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला ऊपर है, लेकिन नहीं, आपका फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब भागे में मौसा, तो गुना कीजिए ना 150 गुने 10, अब भागे 150 गुने 90 अब बटा 10। अब भाग दीजिएगा तो 10 9 90 और 150 में 9 से गुना कीजिए, जो आएगा सब आपका आंसर हो गया 15 9 35 से। देखिए तो आप क्या कीजिएगा, अब आप लिखिएगा कि सर लौसा बराबर क्या होता है। अगर यहाँ देखिएगा तो लौसा का दो फॉर्मूला है, यहाँ दो है, मगर आपको यहाँ चलना है। देखिए लौसा क्या है, लौसा निकालना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हम लिखते नहीं है, हल करते हैं। 15 गुने 90 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब भागे मौसा, तो भागे मौसा, तो मौसा है 10 और 10 9 90, यहाँ देखिए 15 नहीं है 150 है, ठीक है। अब गुना कीजिए, आपको देखिएगा तो 15 इतना में गुना करना है 9 से, तो 15 9 35 से। यहाँ देखिए आप गुना कीजिए, 9 में 0 से 0 और 9 5 45 के पास हासिल 4 और 9 4 13, आपका क्या आ गया, लौसा आपका निकल के आ गया 1350। और आपका इस प्रकार से आप बनाइएगा तो स्पीडली आपका एकदम कम समय में आपका सीटेट हो या बीटेट हो या जो भी एग्जाम है, रेलवे एसएससी बैंक को जो भी है, आप जल्दी से क्वालिफाई कर जाइएगा। बट उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है।
मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। अब देखिए ना, आपके लिए इतना कष्ट से बना रहे हैं कि आप लोग सीख जाइए। ठीक, तो देखिए इसको आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, और आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, 4 और क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 4 पहले और 4 यह, 8 क्वेश्चन हो रहा है आपको एलसीएम का विथ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला के साथ। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, दो संख्या का गुणनफल दिया गया है। अब देखिए कहता है दो संख्या का गुणनफल आपको एक साथ दे दिया गया है, जिसको हम लोग उस समय n माने थे और लॉसा या मौसा को m माने थे। ठीक है, तो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है तथा लॉसा 40 है, तो मौसा ज्ञात करे। आपका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नीचे से देखिएगा। तो कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है तथा लॉसा दिया गया, तो मौसा ज्ञात कीजिए। हम आपका फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, ये आपके लिए है। आपको फॉर्मूला अगर याद ना हो तो आप क्या कीजिएगा, आपको क्या निकालना है, मौसा। तो आप गुणनफल जो दिया गया है दो संख्याओं का, उसमें जो लॉसा दिया गया उससे भाग दीजिए, जो आया सो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 1200 यहाँ पे है, 40 दिया हुआ है, तो आपका आंसर आना चाहिए 30, और यही आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए बनाइए, हल कीजिए। तो कहता है कि फॉर्मूला लिखिएगा, तो मौसा बराबर क्या होगा, इतना मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अभागे में लॉसा। निकालना क्या है, हमको मौसा निकालना है। अब देखिए यहाँ पे रखिए, दो संख्या का गुणनफल कितना है, 1200, अब भागे कहता है मौसा कितना है, 40। देखिए इससे ही खत्म हो गया। अब देखिए 30 का 120 होता है, और आपका क्या आ गया, यही ना आ गया, आपका क्या आया था, मौसा आ गया आपका 30। इस प्रकार से आप जल्दी से बनाइएगा, मतलब बिना फार्मूला के भी आप बना सकते हैं। आप फार्मूला के आदी नहीं बनिएगा, मगर फार्मूला याद रखिएगा, वो जरूरी है। ठीक है, कभी कभी फार्मूला ये पूछ देता है एग्जाम में, ये बात गौर कीजिएगा। फार्मूला आपके लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए यह क्वेश्चन तो हो गया, मेरे सामने में बन गया। अब चलते हैं, इस प्रकार से आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनाइएगा। जहां क्वेश्चन दिखे वहां आप दिमाग लगा दीजिएगा, कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए आपको बिना कलम कॉपी क्या बनाइएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 980 है तथा मौसा दिया गया है 10, तो लॉसा ज्ञात करे। क्या करेंगे, जब दो संख्याओं का गुणनफल कहे ना, लॉसा या मौसा दोनों में से एक दे, तो आप कुछ नहीं कीजिए, दो संख्या का गुणनफल में लॉसा या मौसा से जो दिया हुआ है उससे भाग कर दीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। जो समय लगेगा आपको भाग करने में लगेगा बस। देखिए अब यहाँ 980 है, भाग देना है 10 से। देखिएगा 10 9 90, 8 बचेगा, 8 दाई 80, यानी कि 98 मरतबे लग जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 98 ऑप्शन में आपको रहेगा। लेकिन चलिए बना लेते हैं, लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 980, अब भागे में मौसा मतलब कि 10। देखिए 1 0 से 1 0 साफ, यहाँ पे देखिएगा, और 1 0 से 1 0 साफ आए, इतना में भाग देंगे तो 98 ना आएगा। क्या आ गया आपका, हो गया आंसर आ गया 98, यानी कि 98। इस प्रकार से आप डायरेक्ट हल कर लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इतना भी आसान होगा कॉन्सेप्ट, शायद प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर भारी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 169 है। अब आपके क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि जब दो संख्याओं का गुणनफल कहे ना, तो उस अंक को ले लेंगे, आप भाग में जो लॉसा या मौसा दिया जाएगा उससे भाग देंगे, और मेरा आंसर सामने होगा। ऑप्शन चुन लेंगे जो आएगा सो ABCD में से 4 में से एक हो जाएगा। तो देखिए गुणनफल कितना, 169, मौसा निकालना है तो लॉसा से भाग दे देंगे 13 से, और 13 में 169 से भाग जाएगा तो 13 आपको आएगा, 13 13 169। अब भाग दीजिए ना, तो लिख देते हैं मौसा बराबर 169 भागे 13, और 13 13 ये 169 आया, सो आपका मौसा आ गया 13। अब इतना जल्दी बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, याद है ना, फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ, बट आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में आइएगा तो क्या कहेगा, हमको नहीं लगता है कि आपको यहाँ तक अब दिक्कत होना चाहिए। आपको एलसीएम का इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा।
हमारा मानना है कि आपसे बिल्कुल लॉसो का मौसा का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, या दो संख्या का गुणनफल देकर के मौसा या लसा देगा फिर भी आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन एट लास्ट बचा हुआ है, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1024 है तथा मौसा दिया गया है 32, तो लॉसो ज्ञात करे। अब बताइए फॉर्मूला लगाइएगा? बिल्कुल नहीं लगाना है फॉर्मूला, क्या करना है इसमें इससे भाग दीजिए जो आया सो आपका आंसर। 1024 में आप 32 से भाग दीजिएगा तो आपका 32 मरतबे 1024 आ जाएगा, और आपका जो होगा लॉसो जो होगा कितना होगा 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32। अगर भरोसा नहीं है तो गुना कीजिए, गुना कीजिएगा आपको इतने आएगा 32 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी 32 गुने 32 1024, तो इतना से भाग देंगे तो क्या आएगा 32 से ना आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से करके भी देख सकते हैं। देखिए 3200 1024 ना है, 1024 भाग दीजिए 32 से, देखिएगा 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90 आज 6 96 हो जाएगा, बचेगा कितना 12 में से 6 गया 6, ये खत्म 64, अब 32 दुना 64, आपका क्या आ गया 32 आ गया लसा, यानी कि आपका लसा क्या आ गया 32 आ गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डील कीजिएगा, और हमको पूरा उम्मीद है कि आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा लसा का। लसा का क्या, आपको जो हम मैथ पढ़ा देंगे इसके बाद भी आप मेरे साथ बने रहिए। आपका सीटेट या बीटेट या जो भी है रेलवे एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम आपको देना है उसमें अगर लौसा मौसा का या कोई और का आ जाएगा जो हम पढ़ा देंगे, अगर उस टाइप से आ रहा है तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। आप हमारे साथ रहिए, मेरा कोऑपरेट कीजिए, हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं। अब बिल्कुल आपसे बनेगा, बिल्कुल आपसे ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन बना ही आपसे बनने के लिए, ना कि किसी और से बनने के लिए। ठीक है, सब काम इंसान कर सकता है, बशर्ते हौसला होना चाहिए, हौसला नहीं हारिएगा कभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहेगा देखिएगा, कहेगा क्या दो संख्याओं का आपको बनाना है, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए क्या कहेगा 225 है तथा मौसा आपको दिया गया है, मौसा आपको दिया गया है 15, क्या दिया गया 15, तो लौसा ज्ञात करें। लौसा बराबर हो 8, क्या आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल कलम कॉपी बिना उठाए आपसे बनेगा। क्या कीजिएगा सर, दो संख्याओं के गुणनफल में मौसा से भाग दीजिए, आया सो आपका आंसर होगा, मेरा ही आंसर होगा, आपका छोड़िए, आपका नहीं होगा तो 225 में 15 से भाग दीजिएगा, आंसर क्या आएगा आपका 25 आएगा, यानी कि आपका लौसा जो आएगा, लौसा आपका आएगा 25, सॉरी यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, आपका आएगा 15, 225 से भाग दीजिएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। मतलब आप इस प्रकार से लौसा मौसा या पहली संख्या दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट से या जो भी किताब से बनाना आपको आप बनाइए। ये आपको हम ट्रिक बता दिए, तरीका बताए, कॉन्सेप्ट बताए, फॉर्मूला साथ में बताते चले, और आपको बनाना आपका काम है, मेरा काम है आपको रास्ता दिखा देना, आपका चलना काम है। आप चलते रहिए, जहां आपको दिक्कत लगे कि आगे नहीं सुन रहा है, आप हमारे सामने आपको जरूर रास्ता दिखाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो कहता है अगर मान लीजिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है 15 गुने 90, अब कहता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दे दिया है, और कहता है कि लौसा भी साथ में दिया गया है, लौसा भी साथ में दिया गया है, लौसा दिया गया है कितना आपको, मान लीजिए कि आपको दिया गया है 3 दे दिया गया है, तब कहता है कि मौसा ज्ञात करे। अब देखिए मौसा कहेगा क्वेश्चन ऐसे कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या 14 और 90 है तथा लौसा दिया गया है 7 3, तो कहेगा मौसा ज्ञात करें। फट से आप क्या कीजिएगा, सर मौसा पूछ रहा है तो क्या करे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भागे लौसा, तब भागे कीजिए ना 3, देखिएगा 30 तिहाई 90, अब 30 में 14 से गुना कीजिएगा, जो आपका आएगा सो क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपका आ गया 420, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्या निकल गया, मौसा आपसे जो पूछ रहा था मौसा, वो आपका मौसा निकल के आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल फुल्ली समझ में आ गया होगा और आपसे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए और चलते हैं आगे।